फर्स्ट ये पहले बताओ, करने वाली बात बताया कि नहीं करने वाली बात? पहले नहीं करने वाली बात बताते हैं, ठीक है। पहली चीज जो आपको नहीं करना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना? किससे? सबसे पहले अपने आप से झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अपने आप से झूठ, देखो झूठ एक ऐसा सच है, झूठ एक ऐसा सच है कि वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। झूठ एक ऐसा सच है कि वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर ये कोई बोलता ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो वो झूठ बोल रहा है, वही सबसे बड़ा झूठ है। हाँ ठीक है, ये सच है कि वो झूठ बोलता ही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो झूठ बोलता है, चाहे अपने मन में अपने नफ्स के ऊपर बोल दे, ठीक है, या फिर लोगों से बोल दे। क्लियर हो गया? तो पहला, मैं दूसरों का नहीं बोला कि दूसरों से झूठ बोलो या ना बोलो, ठीक है, लेकिन अपने आप से झूठ कभी मत बोलो। दूसरों से बोलना पड़ जाता है, ठीक है, कहाँ हो इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कहीं कुछ बोल रहा, फोन कर रहा, तुम किसी के साथ घूम रहे हो, डेट पे गए हो, ठीक, अरे डेट मतलब क्या वही वाला डेट थोड़ा होता है। डेट मतलब फिक्स डेट, ठीक है, किसी दोस्त के साथ जा सकते हो, किसी भाई के साथ जा सकते हो, किसी, तुम लोग बस तुरंत हंसते हो और वहीं लेकर के जाते हो, ठीक। तो अगर वो टाइम है, कहाँ हो, कैसे हो, तो आदमी उस टाइम पे झूठ बोल देता है, मतलब चलो अलग समझता है। अपने आप में झूठ नहीं बोलना। अपने आप में झूठ नहीं बोलना का मतलब क्या हुआ कि आपको ना अपने अंदर से पता है कि मैं क्या चीज हूं। मैं तुमको देख करके नहीं बता सकता कि वो कैसी है, इसको देख करके नहीं बता सकता कि ये कैसा होगा। बात समझो, मैं अगर तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो मैं तुम्हारे बाहर के स्ट्रक्चर्स को देख करके तुम्हारे बारे में बता सकता। अंदर कैसे घुसूंगा तुमने घुस करके फेफड़ा उफड़ा को देखूंगा, दिल देखूंगा, गुर्दा देखूंगा, ऐसा करूंगा क्या? स्कैनर है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। पहले वाले जमाने में कहा था नागिन, आत्मा, देखते थे मूवी में रहता था, ऐसे निकल करके उसके अंदर समा जाता था, जानी दुश्मन मूवी टाइप से। तो ऐसा वाला सीन तो है नहीं कि मैं तुम्हारे आत्मा में घुस जाऊं, ऐसा तो नहीं है ना, संभव नहीं है। तो अपनी आत्मा मतलब अपने आप को कौन जान सकता है? केवल और केवल हम जान सकते हैं, ठीक है। अब कितना देर पढ़ते हो, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी को बताओगे कि मैं 8 घंटा पढ़ती हूँ, 6 घंटा पढ़ती हूँ, और पढ़ रहे हो 6 मिनट भी, किसी से वाही लूटने के लिए आप मतलब उसको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। जो है सत्य, ठीक। पहला चीज समझ में आया जो नहीं करना। दूसरा, कभी भी किसी भी तरह का टेस्ट हो, किसी भी तरह का, चाहे लाइफ का टेस्ट हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई का टेस्ट हो, चाहे फ्यूचर का टेस्ट हो, उसमें चीटिंग मत करना। चीटिंग मतलब एक होता है ना कि हम लिख रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर मिले हुए हैं, लिख रहे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और बगल वाला दिखा रहा है, उसको देख करके लिख रहे हैं। तो टेस्ट में देखो, फाइनल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? फाइनल एग्जाम की। और फाइनल एग्जाम की तैयारी में आप अगर टेस्ट में भी आप चीट करने लगे तो वो दोनों बात, एक तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो और दूसरा चीटिंग कर रहे हो। किसके साथ? खुद के साथ कर रहे हो, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है कि आप कितने पानी में हो, अभी एट द टाइम आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई। पहला क्या? झूठ नहीं बोलना। दूसरा चीटिंग नहीं करना। किससे? अपने आप से, ठीक है। क्लियर? तीसरा, अपने आप को आराम नहीं देना है, आराम एकदम नहीं देना है, ठीक है। गुरुजी बोले हैं कि अपने आप को आराम नहीं देना है। पकड़े हथौड़ी उठा करके और फावड़ा उठा करके लगे कोड़ने, घास साफ करने, और ये 100 रुपए का काम कर रहे हैं। गुरुजी बोले हैं कि आराम नहीं करना है, तो चलो वो वाला आराम नहीं। आराम का मतलब ये हो गया कि अपने शरीर को आराम नहीं देना,
आलस नहीं लाना है, आलसी नहीं बनना है, हमेशा डेडिकेटेड रहने के लिए सोचना है। ठीक है, समझ गए ना? कितना चीज हो गया? 3 हो गए। चौथा, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर, जो भी तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको किसी को बताना ही नहीं। सर आप तो पूछ लिए थे, अबे टीचर को बता सकते हो, ठीक है, वो हेल्प करेगा। बाकी दोस्तों को नहीं बताना है, पूरा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को आईएएस अधिकारी बनना है ना? सबको नहीं बोलना है। क्या क्या होगा उससे कि लोग तुमको ना डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा मिलेंगे। जैसे उनको पता चलेगा ना कि तुमने क्या करना है, डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने आईएएस ऑफिसर बनना है, लोगों को पता चला, ठीक है, पीछे से कई लोग आ जाएंगे, अरे तेरे से तो नहीं होगा। वो पहले ही से फ्यूचर डिसाइड कर देंगे तुम्हारा कि तुमसे नहीं होगा। तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को किसी को भी नहीं बताना है। क्लियर? 4 बातें हो गई, ठीक। 5वां, जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप पढ़ाई करो तो मोबाइल को अपने पास नहीं रखना, ठीक है? क्या बोला मैं? अब बोलते हैं, अब का जनरेशन क्या ऐसा आ रहा है ना, ऐसा बोलते हैं सर उसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं। कैसे? तो सर गूगल में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो बुक काहे के लिए भाई? बुक में भी तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना। हम मोबाइल को ना क्यों रखते हैं अपने पास? हम इस वजह से नहीं रखते हैं कि हमें उससे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम के सलूशन मिले। हम इस वजह से रखते हैं कि पता नहीं 5 मिनट बाद किसका मैसेज आ जाए, पता नहीं 5 मिनट बाद किसका फोन आ जाए, समझ रहे हो? और तुम एक बार कोशिश करना मोबाइल को स्विच ऑफ करने का, साला दिल का धड़कन जो है ना एकदम धक 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 करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आदत हो गया है, हम लोगों को एडिक्टेड हो गए हैं, ठीक है? ये 5 बातों को बिल्कुल भी नहीं करना। कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिसको एकदम हर हाल में करना है? जानना चाहते हो? यस सर। पहला, ठीक है, हर इंसान अपना गोल पोस्ट तुरंत बनाओ। अगर नहीं बनाए हो तो तुरंत अपने गोल पोस्ट को तैयार करो। है तो उसके ऊपर वर्क करना है, और अगर नहीं है, गोल को समझ लो ना। यस सर। कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ठीक है? इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ है तो आप फौरन एट द टाइम, अभी के अभी, ठीक है, आ रहा ना समझ में, आप गोल पोस्ट प्रिपेयर करो, तैयार करो। क्लियर हो गया? दूसरी चीज जो आपको करना है अपने लाइफ के लिए, हर हाल में आपको अपने स्टडी पर कम से कम 4 घंटा, कितना घंटा? 4 आवर, ठीक है, टाइम देना है। टाइम देना मतलब सच में टाइम देना है, ऐसा नहीं कि बोले हैं सर पढ़ने के लिए, लेकर के किताब खोल के बैठ गए हैं, इधर मोबाइल चला रहे, चल तो रहा है पढ़ाई, वो वाला नहीं है ना। मतलब आपको उसकी बारीकी से उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है, ठीक है? कंसंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप अपने स्टडी में किस तरह से पढ़ाई करोगे वो क्या है? कंसंट्रेट होकर, ठीक है? किताबों से बातें करना सीखो। किताबों से जब बात करोगे ना तो आप लोगों को उसका असर दिखेगा। जब आप उससे प्यार करने सीख जाओगे ना, ठीक है, तो उसकी चाहत आपको समझ में आएगी। जिस तरह से आज हम अपने फोन्स को, मोबाइल फोन्स को एक बहुत ज्यादा लव, प्यार करने लगे हैं, है ना? अगर 5 मिनट के लिए खो जाए तो क्या फोन कैसा लगता है? हाँ, मतलब बेचैन हो जाते हैं। बाप रे, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, जान चली जाएगी, रोना धोना सब चालू, पूरा घर का फोन करना, थोड़ा सा मेरे मोबाइल में रिंग करना, होता है कि नहीं? हाँ? क्यों? क्योंकि हम उसको वैल्यू दे दिए, और जो चीज होना चाहिए उसको वैल्यू नहीं देते।
ठीक है, कितनी चीज में तुम लोग तो काउंट ही नहीं करते। 3 हो गए ना। पहला तुरंत गोल पोस्ट प्रिपेयर करो, ठीक है। दूसरा स्टडी को 4 घंटा एकदम हर हाल में करना है विद द कंसंट्रेशन, ठीक। थर्ड बोलो, मोबाइल को या फिर ऑफ रख करके, ऑन रख करके तो करना ही नहीं, ऑफ रख करके ही पढ़ना है। फुल्ली मतलब सिर्फ मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना है, मम्मी को स्विच ऑफ करना है, पापा को स्विच ऑफ करना है, दोस्त को स्विच ऑफ करना है, भाई को स्विच ऑफ करना है, गर्लफ्रेंड को स्विच ऑफ करना है, बॉयफ्रेंड को स्विच ऑफ करना है, गुरुजी को स्विच ऑफ, होल मतलब पूरे लाइफ के जितने लोग हैं ना उनको स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करना है इसका मतलब उसको बंद नहीं करना है किसी कमरे में मम्मी को लगा दी छटकी नहीं है, ठीक है, वो नहीं करना। स्विच ऑफ का मतलब है कि आपको उस टाइम, है ना, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपको उनसे दूर हो जाना है, मतलब अकेले जगह पर रहना है, ठीक है। रूम बंद करना जरूरी नहीं है, ऐसे जगह पे जा करके पढ़ना है जहां पे आपको डिस्टर्ब नहीं करे। फ्रेश एरिया में पढ़ो, फ्रेश एयर आते रहे, ऐसी जगह में प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये कौन सा नंबर था? 4 था ना। और चौथा 5वां नंबर, कभी भी पढ़ाई करो या कोई भी काम करो स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, लिखना या फिर पढ़ना कुछ भी करो तो वाटर लेकर के बैठो, पानी लेकर के बैठो, ठीक है। एक एक घोट बीच बीच में पीते रहो, ठीक। एकदम हड़बड़ा करके पूरा मत पी जाओ। एक बाल्टी पानी रख लिए और बोले गुरुजी पीने के लिए, एक बाल्टी पी लिए, बाथरूम में दौड़ते रह जाओ, ठीक है। पढ़ोगे कम, इधर उधर ज्यादा हो, ठीक। बोले थे गुरुजी, ठीक है, पानी पीने के लिए बोले थे तो हम गला तक पी लिए हैं, दौड़ रहे बाथरूम तो पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उन सारी चीजों से बचना है। एक एक घोट वो मतलब वो ना स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। मैंने अपना मतलब मैंने जो किया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक। बहुत बेनिफिट होता था। बीच में एक घोट पानी पी लो थोड़ा सा रुक करके, ठीक है, कंसंट्रेट करो स्टडी में। फिर नींद अगर आए, ठीक है, तो टहलना चालू करो, च्युइंगम खाओ, ठीक है। फिर मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। अगर नींद आ रही है, बहुत देर से बहुत टाइम से पढ़ रहे हो और नींद आने लगे, क्योंकि नींद तो आएगी ना, पढ़ाई करने में तो सबसे ज्यादा नींद आती है, ठीक। तो फिर उस टाइम में आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, होल्ड ले लो, ठीक है, सॉन्ग सुन लो, अपने माइंड को थोड़ा क्या करो, फ्रेश करो, ठीक। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों को आप लोगों को करना है और ऐसी चीजों से बचना है जो चीजों मैंने बताया, ठीक। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे रिलेट करता है, ठीक, उस गोल पोस्ट को अंजाम तक पहुंचाना है, जीतना है, विनिंग, ठीक है, जीतना है, उस चीज को अचीव करना है, ठीक। सर आप बोले ना गोल पोस्ट के लिए, मैं पक्का चपरासी बन के दिखाऊंगा। वो गोल पोस्ट क्या हुआ, उसके लिए कहा सर आप बोले ना गोल पोस्ट कर, मैं किसी की पत्नी बन के दिखाऊंगा। तो भाई उसमें क्या तुमको मेहनत करना है बताओ। मैं किसी का पति बन के दिखाऊंगा, काहे का पति, मतलब कुछ मेहनत करना पड़ेगा क्या? ऐसे काम को चूज करना है जिससे आपका फ्यूचर अच्छा बने। तो सर पति पत्नी बनने से फ्यूचर अच्छा बनता है, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो फिर भी, ठीक है। तो अपने ऊपर कामयाबी इख्तियार करो, उसको लाओ, ठीक है। और आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, ठीक। लड़के अपने आप को कमजोर तो ऐसे भी नहीं समझते हैं, है ना, लेकिन होंगे तो अगर होंगे छोड़ दो, ठीक। लेकिन अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, तुम भी मत समझो, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ना नोट किया करो, माइंड में करो, लिखो, जो भी करना है, ठीक है, लेकिन करो। बेस्ट ऑप्शन है अभी, आने वाला समय कैसा होगा हमें नहीं पता, ठीक। तो तुम लोगों के साथ जितना दिन भी मैं गुजारा, महीना डेढ़ महीना जो भी, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया मुझे,
और अगर मुझसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई हो तो मुझसे मतलब मुझे बड़ा भाई या फिर बड़ा दोस्त, अपना टीचर, जो भी समझते होगे उसको समझ करके माफ कर दो, ठीक है। वैसे तो नहीं किया हूँ गलती, बट अगर भूल चूक से हो गई हो तो फिर उसको नजरअंदाज करना, माफ कर देना। ज्यादा बेहतर है कि अपने छोटों से भी माफी मांग लो और अपने बड़ों से भी मांग लो। बेस्ट यही चीजें होगी, ठीक है। और तुम लोगों के साथ का सफर बहुत मजा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझसे तुम लोगों को मिला होगा। अब कितना मिला कितना दे पाया आई डोंट नो। से एक चीज सीखा कि हाँ यूनिटी क्या चीज होती है। आप लोगों ने यूनिटी बहुत अच्छा दिखाया और आप लोगों का क्लास का स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक रहता था और क्लासेस की अपेक्षा, ठीक है। तुम लोग के क्लास में भीड़ अच्छा रहता, सारे लोग पढ़ते थे, पढ़ने में सबका जहन लगता था, तो ये बहुत अच्छा। और इसी चीज को सेकेंड ईयर में भी बना करके रखना, फाइनल ईयर में भी बना के रखना, ठीक। क्योंकि पिछले बार में फर्स्ट ईयर वाले थे ना, उन लोग भी बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर क्लास लिए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में आप देख सकते हो बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं, ठीक। पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, बट तुम लोगों में है कि स्ट्रेंथ तुम लोगों में होता है, रहता है, तो तुम लोग हमेशा कोशिश करो कि हम लोग आए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, अपने लाइफ से अगर कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कभी भी वक्त पर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तुम्हारे हैं एक चीज छोड़ करके सब चीज मांग सकते हो, ठीक। मनी, पैसा है ना, हाँ पैसा मत मांगना, रुपया भी मत मांगना है ना, पैसा रुपया छोड़ करके जाऊं चीज मांगना है मांगना, देने लायक होना चाहिए। हाँ पर दूसरा आप जो चीज बोले जान दे दीजिए क्यों हमने नहीं, हाँ तो हम नहीं देने वाले, तो अपनी जान से हम बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपनी खुद की जान से, ठीक। इसको भी आजकल लोग दूसरे तरह से रिलेट कर देते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या डबल मीनिंग है, मैं अपनी जान की बात मोहम्मद आसिफ, ठीक है, इसमें कोई और जान नहीं आ रही है ना। तो तू बड़ा डबल मीनिंग देख रहा है, कितना सुना हुआ डबल मीनिंग। तो अभी भी किसी को कुछ पूछना है, एनी बडी, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ नहीं। सब गोल कैसे निर्धारित करें? गोल कैसे निर्धारित करें? देखो गोल निर्धारित करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज पे ज्यादा है, तो वो फिर तुम्हारा माइंड ना 3-4 चीजों को लाएगा, ठीक है। एक चीज को नहीं लाएगा कभी भी, वो 3-4 चीजों पे इंटरेस्ट लाएगा, ठीक। बात समझ रहे हो? तुमको डॉक्टर बनने का भी मन करेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनने का मन करेगा, बैडमिंटन प्लेयर बनने का भी मन करेगा, मतलब जो अच्छी चीजें हैं ना उसके लिए तुमको क्या करेगा, मन करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। अब आता है कि आपको मान लो 5 चीजें पता चल गई, आपके इंटरेस्ट में कितनी चीजें आ गई, 5 चीजें तो आ गई कि मुझे 5 चीजों का ज्ञान हो चुका है कि 5 चीजें मुझे पसंद आ रही। अब आएगा सर्च, रिसर्च उसके बारे में करना चाहिए, ठीक है, कि उन 5 में से क्या चीज में क्या फायदा है, समझ रहे हो? कौन से फील्ड में कितना बेनिफिट है, कौन से फील्ड में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, कौन से फील्ड में क्या क्या आसानी है, किस फील्ड में हमें जाकर के ये पता लगेगा कि बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा शोहरत है, तो आप उसको किस चीज से करोगे, रिसर्च से करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर कैटेगरी बांटोगे उसमें, ठीक। जैसे मान लो कि आपने रिसर्च कर लिया, ठीक। अब आप उसके ऊपर क्या करोगे, नंबर 1 नंबर 2 टैग लगाओगे, नंबर्स का, 5 को नंबर दोगे, मार्किंग करोगे कि आपके लिए कौन ज्यादा सूटेबल है। नंबर 1 पे मान लो आपने डॉक्टर को डाल दिया, नंबर 2 पे आपने डाल दिया आईएएस को, नंबर 3 पे कबड्डी, मतलब कुछ भी जो भी व्हाटएवर जो भी है ना, तो आपने मार्किंग कर दिया, ठीक है। और आपने 4th काम क्या करना है, अब उसके बारे में आपको अपने आप से सलाह लेना, दूसरों से नहीं लेना है,
मैंने बताया ना कि किसी को बताना नहीं है, ठीक है, अपने आप से सलाह लेना है, अपने दिमाग से, अपने फेफड़े से, गुर्दे से, सबसे पूछना है, ठीक है, कि तू इसको कर पाएगा ना। वो बोलेगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जो काम को बोला ना कि नहीं कर पाऊंगा, उसी काम को स्टार्ट कर दो। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि बॉडी जो है ना वो आराम चाहेगा, ठीक है। देखो तो ना, पागलपन, जुनून, पागलपन, अगर हमको वो चीज चाहिए तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वैसी वाली फीलिंग्स होगी ना, तो आपको इतना 5 कैटेगरी नहीं बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक के ऊपर था। 5 लोगों को थोड़ा चाहते हैं हम, किसी एक के ऊपर ना पागलपन आता है। हाँ, नहीं है ऐसा। देखते हो ना मूवीज में, नहीं देखो कबीर सिंह, देखे हम। प्रीति, ऐसा सुने होगी। तो मतलब किसी एक ही के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपको अगर वैसा वाला पागलपन रहेगा तो आपका ड्रीम, आपका गोल पोस्ट सेट है। लेकिन वैसा नहीं है, आपको चुनना है, तो फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपनी पसंद। और लास्ट जो है वो मेन थिंग क्या है कि आप जब सोने जाओ, कब? जब आप बेड पे जाओ, तो उसके बारे में सोचा करो। 5 दिन 10 दिन उसके बारे में सोचो कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। आप अपने आप को फील करो। अगर जैसे मान लो तुमने चुना आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो अपने आप को आंख बंद करो और देखो कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, और तुम्हारे चारों तरफ कैसा माहौल है। तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके चारों तरफ के माहौल तुमको पता है, बस उसके जगह में तुमको खड़ा करना, तुम देखो कि तुमको कितनी सारी शोहरतें मिल रही हैं। तो अगर वो ड्रीम चाहिए तुमको, वो तुम्हारा, क्योंकि तुमने तो ख्वाब ही देखा ना, ठीक है, तो वो ड्रीम अगर तुमको चाहिए तो फिर तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना। ठीक, क्लियर? एनी डाउट? आओ, किसी को नहीं है? खत्म करें? ठीक।